अब नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड है। जैसे हमें मालूम है कि मोस्टली हम दो सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ही पढ़ते हैं, कॉमन सिस्टम और ट्राइबल सिस्टम एंड आईपेक सिस्टम। तो कॉमन नेम्स जो हम देते हैं वो अल्काइल हेलाइड से ही देते हैं कि उनमें जो अल्केन ग्रुप होता है जिसके साथ हेलोजन अटैच होता है, तो अल्केन ग्रुप को हम अल्काइल का नाम देते हैं और सफिक्स ऐड करते हैं हेलाइड। तो कॉमन नेम्स ऑफ अल्काइल हेलाइड आर ऑब्टेन्ड बाय फर्स्ट राइटिंग द नेम ऑफ द अल्काइल ग्रुप टू विच द हेलोजन इज अटैच एंड देन राइटिंग द नेम ऑफ द हेलाइड। अब हेलाइड तो हेलोजन के लिए है। अगर हेलाइड में फ्लोरीन है तो फ्लोराइड हो जाएगा, क्लोरीन है तो क्लोराइड हो जाएगा, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड और आयोडीन तो आयोडाइड। और जनरली हम इसको, और अगर प्राइमरी सेकेंडरी और अगर सेकेंडरी और टर्शियरी होंगे तो उनको सेकेंडरी और टर्शियरी को कहीं पर ज़ाहिर करना पड़ता है। ये बे टर्म हम यूज़ करेंगे एज अ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स जो पहले आता है और आखिर में जिसे नाम होता है उसको हम सफिक्स बोलते हैं। तो जनरली हम उनको बोलेंगे अल्काइल हेलाइड। तो अल्काइल हेलाइड अगर इसमें दो हेलोजन आ जाएं तो डाहेलाइड कहेंगे, अगर तीन आ जाएं तो उनको ट्राहेलाइड वे कहेंगे। तो अल्काइल रेडिकल आपको पता है, मिथाइल, इथाइल, नॉर्मल प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, नॉर्मल पेंटाइल, आइसोपेंटाइल, नियोपेंटाइल। और अगर अल्कीन में होता है तो विंडाइल बताते हैं। और अगर ये एरोमेटिक होते हैं तो हम इनको जो मुख्तलिफ नाम से देते हैं, वैसे एरोमेटिक अल्काइल हेलाइड को हम अर्राइल हेलाइड बोलते हैं। तो अर्राइल हेलाइड में हम फिनाइल क्लोराइड बोलते हैं। और उसके अलावा अगर फिनाइल के साथ CH2 अटैच हो तो हम इसको बेंजाइल बोलते हैं, तो ये बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगी। तो इसी तरीके से ये कॉमन सिस्टम में हम नाम देते हैं। कुछ एग्जांपल हैं हमारे पास इधर, वो हम करेंगे। और आईपेक सिस्टम में किस तरीके से नाम देते हैं? आईपेक सिस्टम में जो हेलोजन ग्रुप होता है वो पहले आएगा एज अ प्रीफिक्स हेलो, और अल्केन एज अ सफिक्स के तौर पर हम यूज़ करते हैं। और उस अल्केन में आपको पता है कि अल्क जो होता है वो पेरेंट नाम होता है, और एंड में जो सफिक्स होता है वो हम ऐड करते हैं एन। अगर अल्कीन होते तो क्या कहते हैं? हेलो अल्कीन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड होते तो हेलो अल्काइन कहते हैं। तो अल्क में सेचुरेशन के मुताबिक एन, इन, वाइन ऐड कर हम नाम देते हैं। तो जनरली हेलो अल्केन, हेलो अल्केन, हेलो अल्कीन, हेलो अल्काइन। और अगर अल्केन में कोई ब्रांच है तो जनरली नाम हो जाता है हेलो अल्काइल अल्केन या हेलो अल्काइल अल्कीन। और चेन की नंबरिंग किस तरफ से करते हैं? अगर कोई ब्रांच हो तो हम चेन की नंबरिंग करते हैं हेलोजन की तरफ से, कि उस लॉन्गे चेन में हेलोजन करीब से करीब आ जाए, तो हम उस तरफ से ये नंबरिंग करते हैं। तो इसी तरीके से ये कुछ मिसालें। अब कॉमन और आईपेक के दोनों के नाम मैंने इधर लिखे हैं, क्योंकि ये एक ही वक्त हमें याद करने, ताकि अगर MCQ आ जाए तो टाइम वेस्ट न हो। तो ये कंपाउंड मैंने लिखा है मिथाइल क्लोराइड, और ये मिथाइल क्लोराइड कॉमन नाम है। और इसका आईपेक नाम क्या होगा? क्लोरोमीथेन। जिसमें मैंने बताया हेलो अल्केन, तो आईपेक नाम हो जाएगा क्लोरो है, और अल्केन में एक कार्बन को आप बोलते हैं मीथेन, तो क्लोरोमीथेन। और ये इथाइल ब्रोमाइड, CH3CH2 क्या बोलते हो? इथाइल रेडिकल, तो ब्रोमीन हो जाएगा ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। आईपेक नाम होगा ब्रोमो इथेन, प्राइमरी का किस्म है। और ये प्रोपाइल, और प्रोपाइल में ये नॉर्मल कार्बन पर आयोडीन अटैच है, तो ये कहलाएगा नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड, या सिंपली प्रोपाइल आयोडाइड हम कह सकते हैं। और आईपेक नाम होगा 1, 2, 3। चेन की नंबरिंग जिस मैंने आपको बताई कि किस तरफ से करेंगे, इस सूरत में जिस तरफ से
हेलो करीब हो, तो ये 1, ये कार्बन 2 और ये 3 कार्बन हो जाएगा। तो नाम हो जाएगा 1 आयोडोप्रोपेन, 1 आयोडोप्रोपेन। ये प्राइमरी का ही किस्म है। अब ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड है। ये आपको खोल कर लिखना आना चाहिए। ये CH है, CH पर क्या अटैच है, 2 मरतबा मिथाइल है, यानी कि ये CH है और इसके साथ ये CH3 ग्रुप 2 अटैच्ड हैं। इसको आप सीधा करके भी लिख सकते थे। तो ये अब लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की आप पहले जो है वो डिटेक्ट करेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। तो आप देखें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने का क्या तरीका होता है कि कोई भी टर्मिनल कार्बन हो। टर्मिनल कार्बन किसे बोलते हैं, जिसके साथ 3 हाइड्रोजन होंगे। तो ये 1 2 3, तो ये आपस में अटैच है, तो ये प्रोपेन है। अब ये ब्रोमीन जो है वो 1 2 नंबर पर अटैच है, तो इसका आईपैक नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्या कहेंगे इसको, 2 ब्रोमो प्रोपेन इसको कहेंगे, 2 ब्रोमो प्रोपेन। इधर लिखेंगे 2 ब्रोमो प्रोपेन। और ये आपको पता है कि ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड का क्लास है। तो ये कॉमन नाम इसका याद कर लें, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, या हम इसको सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं। तो ये कॉमन नाम दोनों हैं और ये आईपैक नाम हो गया 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो ये 2 ज़रूर लगाना है। और सेकेंडरी का किसमें, और फिर इसका कॉमन नाम होगा 1 2 3 4। तो ये ब्यूटाइल है। अब ब्यूटाइल में ये आयोडीन जो है वो फंक्शन ग्रुप वो 1 नंबर पर अटैच है, तो ये कहलाएगा नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड। और आईपैक नाम होगा 1 आयोडो ब्यूटेन। आसान है। और ये जो कंपाउंड है 1 2 3 4 क्लोरीन है, और क्लोरीन किस पर अटैच है, इस कार्बन पर है। अगर हम इसको खोल कर लिखेंगे तो सिंगल बॉन्ड लगाकर क्लोरीन लगाएंगे। तो ये अब नंबरिंग करें 1 2 3 4। इधर ये लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की यही है। अगर हम इस लॉन्गेस्ट चेन को इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 पर ये क्लोरीन आएगा, और अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो 2 पर आएगा। तो रूल क्या है कि कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को उस तरफ से नंबरिंग करें जिस तरफ से क्लोरीन करीब आए। तो 1 2 3 4, तो इसका आईपैक नाम हो जाएगा 2 क्लोरोब्यूटेन। 4 कार्बन ब्यूट और कोई भी इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, एन है, तो आखिर में आप सफिक्स लगाया एन। तो ये सेकेंडरी का किस में जो 2 डिग्री लिखा है माना ये किस क्लास का मेंबर है, सेकेंडरी का है। तो इसी तरीके से ये जो कंपाउंड था इसका कॉमन नाम होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब इसको कभी आइसो नहीं कहेंगे, आइसो तब होता जब एक उसमें ब्रांच होती या सिमिट्री में होता। तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड कहलाएगा। दूसरा है ये मेंबर, इसमें 4 कार्बन है लेकिन इसमें एक ब्रांच है, तो उसका नाम है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। अब आप आइसोब्यूटाइल क्लोराइड को खोल कर देखें, ये देखें ये हमारे पास है CH। अब C के साथ क्या है, क्लोरीन अटैच है, इसी के साथ है, और इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, और ये 2 जो हैं वो ये इधर एक कार्बन आएगा, ये इधर ये C इधर ये C है। अब इस C के साथ है ये CH3 एक मरतबा, और ये CH3 दूसरी मरतबा लग गया। तो ये जो कंपाउंड है 1 2 3 ये प्रोपेन है, और इस पर ये ब्रांच है। जो नंबरिंग 1 2 पर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 मीथाइल 1 क्लोरो 2 मीथाइल प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 मीथाइल प्रोपेन। और ये ब्रांच आइसोब्यूटाइल है, तो हम इसको कहते हैं आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। तो ये कॉमन नाम इसका आइसोब्यूटाइल क्लोराइड है, और इसका आईपैक नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मीथाइल प्रोपेन। ये दोनों नाम इनके अच्छे तरीके से याद कर लें। और ये जो हमारे पास कंपाउंड है ये CH3 CBr, यानी इस कार्बन पर 3 तरफ से मीथाइल है, तो दिस इज द टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का जो आईपैक नाम होगा वो किस तरीके से रखेंगे, वो हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मीथाइल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मीथाइल प्रोपेन।